नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं डायरेक्टर ब्राइट फ्यूचर एकेडमी इटावा। साथियों, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी इटावा का एक अपना इतिहास है जिसको मैं आपको आज ब्रीफ में बताऊंगा। साथियों, इस एकेडमी का इस्टेब्लिशमेंट 2012 में मैंने किया। इसके बाद इस एकेडमी में डिफेंस की बड़े जोरों शोरों से हमने तैयारी को स्टार्ट कराया और न जाने इस शहर के कितने बच्चों को हमने एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सेना में न जाने कितने बच्चों को वर्दी दिलाई। सर, 2015 में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं ज्वाइनिंग चला गया। 15 के बाद में 17 में फिर से वापस आ गया, सरकारी नौकरी छोड़ के वापस आया। 2017 से मैंने बहुत तेजी से काम किया, लेकिन 2020 में, आप जैसा कि आपको पता है, कोरोना आ गया। कोरोना के बाद 1 से 1.5 साल संघर्ष किया। सरकार ने नई स्कीम को लॉन्च कर दिया जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए 4 साल का उन्होंने प्रोग्राम लाए, इनको अग्निवीर नाम दिया और अग्निपथ स्कीम दिया। साथियों, जितना भी सैनिक था, तैयारी करने वाला हमारा कहेंगे, जो भी हम सैनिक बनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति था, उसका मोरल डाउन हो गया। वो निराश हो गया कि मैं क्या करूंगा, अब 4 साल में जाकर के फौज में क्या करूंगा। मैंने भी गुस्से में एक दिन बैच बंद कर दिया गया, अरे हटाइए, ये तो 4 साल का प्रोग्राम है, अब तो बच्चे का लाइफ क्यों हम डिस्ट्रॉय करेंगे। फिर मैंने सोचा कि आखिर देश के लिए कोई तो लड़ेगा, कोई तो सैनिक तो चाहिए ना। सरकार की पॉलिसी आती जाती रहेगी, बदलती रहेगी, तो मैंने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मैंने बैच को रीस्टार्ट किया और दोबारा से, लेकिन दिमाग में एक कसक बनी रही कि काश इन बच्चों को मैं किसी और फील्ड में लेके जाते, एसएससी के फील्ड में लेके जाते। दिमाग लगाया, मेहनत किया, रातों रात मेहनत किया। 2 साल 3 साल हो गया हमको, लगभग मैं 2021 से लगा हूं, बल्कि 20 से ही लगा हूं। मुझे 3-4 साल हो गए संघर्ष करते करते। और मैं ये सोच रहा था कि वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन मैं शहर के सभी बच्चों से ये बात बोल पाऊंगा कि तुम शहर में बैठ करके अब हर सरकारी नौकरी का, एसएससी की चाहे कोई भी नौकरी हो, उसका सपना देख सकते हो। ये बात बोलने में हमको 3 से 4 साल लग गए। मैंने कहा, मैं जब किसी बच्चे से बोलूंगा कि मैं तेरा सिलेक्शन करा सकता हूं, तो उससे पहले मुझे अपने अंदर झांक करके देखना पड़ेगा क्या मैं खुद सिलेक्ट हो सकता हूं। सवाल यही जहन में था। इंग्लिश को और अच्छे से पढ़ा, मैथ्स को और अच्छे से पढ़ा, जीएस और अच्छे से पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, पूरा सिलेबस पढ़ा, देखा, 3-3, 4-4, 5-5 साल के पेपर को एनालाइज किया, क्या मैं उसके लेवल पे हो गया हूं। खुद भी एग्जाम दिया। जानकारी के लिए आपको बता दूं, मैथ्स में पूरे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स मैंने गेट किए। इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर किया। मुझे लगा कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो हम ऐसा निकालें कि वो सिलेक्ट हो पाए। हमारे शहर से कोई जीएसटी इंस्पेक्टर नहीं है। बड़ा दर्द होता है जब बाहर के बच्चे को देखता हूं, दिल्ली में बैठे बच्चे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया है, और हम न जाने कितने हमारे शहर में कॉन्वेंट स्कूल हैं, कोई जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यूट्यूब पे कोई नहीं आता कि मैं इटावा से सिलेक्ट हुआ हूं, मैं किसी औरैया से सिलेक्ट हुआ हूं, या मैं किसी और। एक आध बच्चा कोई आता है निकल के, मुश्किल से। 5-5, 6-6 साल में सिंगल सिलेक्शन नहीं है। रात दिन मेहनत करके मैंने आप सभी बच्चों के लिए, शहर को सूचना के लिए बता देता हूं आप सभी बच्चों को कि पूरे शहर में जो भी गरीब से गरीब बच्चा है,
इस डिस्ट्रिक्ट का जो भी गरीब से गरीब बच्चा है, जो भी मजदूर, किसान, कोई भी बच्चा है जो इस बात का सपना नहीं देख पा रहा है, क्या मैं भी एसएससी में कोई बड़ी जॉब ले सकता हूं। साथियों, जानकारी के लिए बता दूं कि अब ब्राइट फ्यूचर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट के साथ एक फाउंडेशन बैच और एक सिलेक्शन बैच दोनों को लॉन्च करने जा रहा है। साथियों, यह सूचना उस हर गरीब बच्चे तक पहुंचा देना, उस हर मायूस, परेशान जो 5-5, 6-6 साल से संघर्ष कर रहा है, उससे पहुंचा देना कि अब आप इटावा में बैठ करके सेना में तो जाएंगे ही, एसएससी के फील्ड में भी अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। तो साथियों, ब्राइट फ्यूचर ने आपके लिए फाउंडेशन और सिलेक्शन 2 बैच की व्यवस्था की है। अब ये इतना आसान नहीं है सिलेक्शन और फाउंडेशन बैच वो आपको ज्वाइन कर लेना, और कम से कम फीस में, जो आप लाइब्रेरी का खर्चा करते हो, अन्य खर्चे करते हो, दुनिया भर के खर्चे करते हो, कम से कम फीस में हमने 2 बैचेज को बनाया है। पहला फाउंडेशन, दूसरा सिलेक्शन बैच। फाउंडेशन बैच में 6 घंटे की क्लास रहने वाली है, और सिलेक्शन बैच में जानकारी के लिए बता दूं 8 से 10 घंटे तक आपके साथ पूरी की पूरी टीम टारगेट लेके पीछे पड़ी रहेगी, जिसमें जीएस का टारगेट होगा, मैथ्स का टारगेट होगा, रीजनिंग का टारगेट होगा। दोस्तों, ये बैच 1 जुलाई से हम 100% लॉन्च करने वाले हैं। अब लाइब्रेरी में पढ़े रहने से सिलेक्शन नहीं है सर। आप सोच रहे हो कि जीएसटी इंस्पेक्टर, हम लाइब्रेरी में पढ़ के जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, ये आपकी गलत सोच है। दिल्ली में बच्चा सालों साल से पढ़ा हुआ है, मजबूर है, परेशान है, तो मैं आप सभी को सूचना देना चाहता हूं कि सारे बच्चे सिलेक्शन बैच और फाउंडेशन बैच का हिस्सा बने। और सिलेक्शन बैच आपको 10-10 घंटे तक अपने पास बैठा के रखेगा, आपके डाउट सॉल्व करेगा, टारगेट देगा। एक दिन में 200-200 क्वेश्चन आपको टारगेट करने हैं। और मैं आपसे एकदम स्ट्रांगली कमिटमेंट करके जा रहा हूं कि साथियों, हर बच्चे तक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और आप आइए, हमें जज कीजिए, क्या वास्तव में इसमें दम है टीचर में। आप मुझे बताएंगे यहां आके, आप मेरे से डाउट लेके आइए। अब दिल्ली ही अकेला संभव नहीं है कि दिल्ली आपका सिलेक्शन करा देगी, नहीं नहीं नहीं, अब शहर से भी बैठ के हम आपको सिलेक्शन देंगे। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये बैच हम कोशिश करके 1 जुलाई को 100% लॉन्च करने वाले हैं, और पूरी टीम के साथ आपको आएंगे, आपको सूचना देंगे। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी का एड्रेस, मैं आपको कांटेक्ट नंबर्स लिख दे रहा हूं, आप उन पर कांटेक्ट कीजिएगा, और हमें आप पूछेंगे कि सर कहां इसका जो है शुभारंभ हो रहा है, तो मैं आपको एक बार कांटेक्ट नंबर दे दे रहा हूं। कांटेक्ट नंबर एक बार हम आपको ठीक से लिख के दे दे रहा हूं। कांटेक्ट नंबर में आपका 9458058925, 6398353496, इन 2 नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। ये प्रॉपर इटावा में इसका हम लोग जो है शुभारंभ करेंगे। जो हमारी पुरानी ब्रांच है उसी में हम 2 सेक्शन में इस बैच को चलाएंगे। दूसरा, सिलेक्शन बैच का जो हमारा टाइमिंग होगा वो 8 बजे से लेकर के शाम को आपको 6 बजे जाने दिया जाएगा, जिसमें आपके 2-2 घंटे के स्लॉट रहेंगे। डेली मॉक टेस्ट होगा। आपको अब लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है, टारगेट बेस्ड स्टडी करना होगा। हम सिलेक्शन तभी आपको दे पाएंगे। आप सोचें कि 3-4 घंटे पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, यह आपकी भूल है। उसमें इंग्लिश रहेगा, मैथ्स रहेगा, जीएस रहेगा। एसएससी, जीडी और पुलिस वाले बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था किया है हमने।
इसके बाद फाउंडेशन बैच, जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच की व्यवस्था की है। फाउंडेशन बैच भी आपका 8 बजे शुरू होगा। 8 बजे से लेकर के आपका ये बैच 2 बजे तक चलेगा। 6 घंटे का बैच होगा ये। इसमें हम आपको 1.5 घंटे के स्लॉट में क्लास को 6 से 8 महीने में पूरा सिलेबस करा देंगे। बाकी प्रैक्टिस सारे बच्चे इसमें करने आ सकते हैं, नया हो पुराना हो कहीं का पढ़ा हुआ हो, कुछ भी जो वीक पॉइंट होंगे उस पर काम किया जाएगा। आपको अलग से क्लास एक्स्ट्रा दी जाएगी, डाउट क्लास आपके पास टीचर अवेलेबल रहेंगे हमेशा। साथियों, आप इटावा में बैठ करके एसएससी में हर जॉब का सपना देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे हम आपको बहुत जल्द पूरी टीम के साथ। धन्यवाद।